ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज 27/2/2025 की अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, सत का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम सतबाप के संग में बैठे हो। बाबा की याद में रहना माना सत्संग में बैठना या सत्संग करना। प्रश्न है, सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी है क्यों? उत्तर, क्योंकि तमोप्रधान आत्मा एक सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु के संग से ही सतोप्रधान अर्थात काले से गोरी बनती है। बिना सत्संग के निर्बल आत्मा बलवान नहीं बन सकती है। बाबा के संग से आत्मा में पवित्रता का बल आ जाता है। 21 जन्म के लिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे सत्संग में बैठे हो। इस सत्य के संग में कल्प कल्प संगम पर ही बच्चे बैठते हैं। दुनिया तो ये नहीं जानती कि सत्य का संग किसको कहा जाता है। जितने भी संघ है सभी को सत्संग ही बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं सत्संग नाम यह अविनाशी चला आता है। भक्ति मार्ग में कहते हम फलाने सत्संग में जाते, अब वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई भी सत्संग में जाते नहीं। सत्संग होता ही है ज्ञान मार्ग में। कब होता है? ज्ञान मार्ग में। अब तुम सत्य के बाप के संग में बैठे हो। आत्माएं सत बाप के संग में बैठी है और कोई जगह आत्मा परमात्मा के संग में नहीं बैठ सकती। बाबा को जानते ही नहीं, भल कहते भी हैं हम सत्संग में जाते हैं, परंतु वह देह अभिमान आ जाता है। तुम देह अभिमान में नहीं आएंगे। ये फर्क है हमारा और उनमें। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा है, सत्य बाबा के संग में बैठी है और कोई भी मनुष्य सत्य के संग में नहीं बैठ सकता। सत्य का संग ये नाम भी अभी ही है। सत्य का संग इसका यथार्थ रीति अर्थ बाप ही बैठ बतलाते हैं। तुम आत्माएं अब परमात्मा बाप जो सत्य है उनके साथ बैठी है। वो सत्य बाप, सत्य टीचर और सत्य गुरु है। तो गोया तुम सत्संग में बैठे हो। फिर भले यहाँ वहाँ घर में बैठे हो, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। हम आत्मा अब सत्य बाप को याद कर रही है, अर्थात सत्य के संग में बैठी है। आज एक ही शब्द याद रखना है पूरा दिन, सत्संग। बाबा मधुबन में बैठे हैं। बाबा को याद करने की युक्तियाँ भी अनेक प्रकार की है। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। फिर उतरते उतरते कला कम होती है। भक्ति में पहले अव्यभिचारी, फिर गिरते गिरते व्यभिचारी भक्ति होने से तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर उनको सत्य का संग जरूर चाहिए, नहीं तो पवित्र कैसे बने। तो अब तुम आत्माओं को सत्य बाप का संग मिला है। आत्मा जानती है हमको बाबा को याद करना है, उनका ही ये संग है। याद को ही संग कहेंगे। देखो आज बाबा ने संग की डेफिनेशन क्या बोली? याद को ही संग कहेंगे। यह है सत्य का संग। यह देह होते हुए भी आत्मा, तुम आत्मा मुझे याद करो, यह है सत्य का संग। जैसे कहते हैं ना, इनको बड़े आदमी का संग लगा हुआ है, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। इसलिए देह अभिमानी बन पड़ा है। अभी तुम्हारा संग हुआ है एक सत बाप के साथ, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं एक ही बार आता हूँ। अभी आत्मा का संग होने से तुम 21 जन्म के लिए पार हो जाते हो। फिर तुमको संग लगता है देह अभिमान वालों का, देह का। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते मेरे साथ तुम बच्चों का संग होने से तुम सतो प्रधान बन जाते हो, जिसको गोल्डन एजर कहा जाता है। सतयुग को गोल्डन एजर कहते हैं। साधु संत आदि तो समझते आत्मा निर्लेप है, सभी परमात्मा ही परमात्मा है। ऐसे है क्या? ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब परमात्मा में खाद पड़ती है क्या?
आत्मा में खाद पड़ती है तो क्या परमात्मा में भी पड़ेगी? तो कौन कौन किसकी खाद निकालेगा, है ना? परमात्मा में खाद पड़ नहीं सकती है। बाबा कहते हैं क्या मुझ परमात्मा में खाद पड़ती है? कौन सी खाद? विकारों की खाद नहीं ना। मैं तो सदैव परमधाम में रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो जन्म मरण में आना नहीं है। ये तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी कोई का संग जास्ती है, कोई का कम है। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर योग में रहते हैं। जितना समय आत्मा बाप का संग करेगी, देखो उतना कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर योग में रहते हैं। अच्छा, तो जितना याद करेगी उतना फायदा ही फायदा है, विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं आत्माएं मुझ बाप को याद करो, मेरा संग करो। मुझे ये शरीर का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो परमात्मा बोले कैसे, आत्मा सुने कैसे? अभी तुम बच्चों का संग है सत्य के साथ, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य बाप को निरंतर याद करना है, आत्मा को सत्य का संग करना है। आत्मा भी वंडरफुल है और परमात्मा भी वंडरफुल है, और ये ड्रामा ये भी वंडरफुल है, दुनिया भी सारी वंडरफुल है। ये दुनिया कैसे चक्र लगाती है वंडर है। तुम सारे ड्रामा में ऑलराउंडर पार्ट बजाते, तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नोंदा हुआ है, वंडर है। सतयुग की आत्माएं और आजकल की आत्माएं, उसमें भी तुम्हारी आत्मा सबसे जास्ती ऑलराउंडर है, क्योंकि सतयुग से हमारा पार्ट है, इसलिए बाबा कहते ऑलराउंडर हो। नाटक में कोई का शुरू से पार्ट होता है, कोई का बीच से, कोई का पिछाड़ी में पार्ट होता है। वो सब है हद के ड्रामा, वो भी अभी निकले हैं। अब साइंस का इतना जोर है, सतयुग में कितना उनका बल रहेगा। नई दुनिया कितना जल्दी बनती होगी, देखो साइंस के आधार से। वहाँ पवित्रता का बल मुख्य है। क्यों सब जल्दी जल्दी होता है? पवित्रता का बल है। नई दुनिया कितना जल्दी बनती है, अभी है ही निर्बल, पवित्रता का बल नहीं, इसलिए निर्बल। वहाँ है बलवान, बलवान माना पहलवान नहीं, आत्मा में पवित्रता की शक्ति है। ये लक्ष्मी नारायण बलवान है ना। अभी रावण ने बल छीन लिया है, फिर तुम इस रावण पर जीत पाकर कितना बलवान बनते हो। जितना सत्य का संग करेंगे, अर्थात आत्मा जितना सत्य बाप को याद करती है, उतना बलवान बनती है। पढ़ाई में भी बल मिलता है, पढ़ाई से, एजुकेशन से भी क्या मिलता है? बल मिलता है। तुमको भी बल मिलता है, सारे विश्व पर तुम हुक्म चलाते हो। आत्मा का सत्य के साथ योग संगम पर ही होता है। बाबा कहते हैं आत्मा को मेरा संग मिलने से आत्मा बहुत बलवान बन जाती है। बाबा वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, उन द्वारा बल मिलता है। इसमें सब वेद शास्त्र आदि का सार आ जाता है। जैसे बाबा अलमाइटी है, तुम भी अलमाइटी बनते हो, विश्व पर राज्य करते हो, तुमसे कोई राज्य छीन नहीं सकता है। तुमको मेरे द्वारा ही कितना बल मिलता है, इनको भी बल मिलता है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना ही तुम्हें बल मिलेगा। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप को याद करना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता, अब वापस जाना है, ये समझना कोई बड़ी बात नहीं। जास्ती रेजगारी में जाने की दरकार नहीं है, डीप में या विस्तार में बाबा कहते हैं जाने की दरकार नहीं। नटशल में बाबा सब बातें समझाते हैं, बीज को जानने से समझ जाते हैं, इनमें इनसे सारा झाड़ निकलता है। वैसे बीज कौन है? शिव बाबा है ना। तो ये बड़ी विचित्र बात है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, मेहनत करते, मिलता कुछ भी नहीं, फिर भी बाबा आकर के तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। हम योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं, यही पुरुषार्थ करना है। भारत का योग बहुत ही मशहूर है। योग से ही तुम्हारी आयु कितनी बड़ी हो जाती, सत्य के संग से कितना फायदा होता है। आयु भी बड़ी होती है और काया भी निरोगी बनती है। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है, और कोई का सत्य का संग नहीं है सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, दादे पोतरे हो तो इतनी खुशी होनी चाहिए, हम दादे पोतरे हैं, पोतरे और फिर है दादे पोतरे। वर्षा भी दादे से ही मिलता है, यही याद की यात्रा है, बुद्धि में यही सिमरण रहना है।
उन सत्संगों में एक जगह जाकर बैठते हैं, यहाँ वो बात नहीं है। ऐसे नहीं कि एक ही जगह बैठने से सत्संग का संग होता है, नहीं। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते बाबा के संग में रहना है। अगर उनको याद करते हैं तो, याद नहीं करते तो देहाभिमान है। देह तो असत चीज़ है, असत माना अविनाशी, विनाशी चीज़ है। यो सत्य माना अविनाशी है, तो देह तो विनाश हो जाएगा। देह को सत्य नहीं कहेंगे ना। शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ है, उनमें आत्मा नहीं होती तो क्या होगा भाई? चुरपुर भी ना हो, हलचल न हो। मनुष्य के शरीर की तो वैल्यू ही नहीं है, बाकी के जानवरों की कुछ ना कुछ वैल्यू तो है, मनुष्य की क्या वैल्यू है? और सबके शरीर की वैल्यू है। सौभाग्य तो आत्मा को मिलना है। मैं फलाना हूँ, आत्मा कहती है। बाबा कहते हैं आत्मा कैसे हो गई ना? अंडे कच्चा मच्छर सब खा जाती है। हर एक भस्मासुर बना है, कुछ भी खा लेते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं हर एक भस्मासुर है। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनते, सारी दुनिया काम चिता पर बैठ भस्म हो गई है ना, तमो प्रधान काली हो गई है। हाँ, बाबा आते हैं बच्चों को काले से गोरा बनाने के लिए, तो बाप बच्चों को समझाते हैं देहाभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और पढ़ाई तो घर में रहते भी बुद्धि में रहती है, ये भी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। देखो हमेशा ये याद रखना है, ये हम भूल जाते हैं इसलिए मुरली मिस करते हैं। हमारी स्टूडेंट लाइफ चल रही है, विद्यार्थी दशा है, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उठते बैठते चलते बुद्धि में ये नॉलेज रहनी चाहिए। यहाँ बच्चे आते हैं, रिफ्रेश होते हैं, युक्तियाँ समझाई जाती है, ऐसे ऐसे समझाओ। दुनिया में ढेर के ढेर सत्संग है, कितने मनुष्य आकर के इकट्ठे होते हैं वास्तव में वह सत्य का संग तो है नहीं। सत्य का संग तो अभी तो बच्चों को ही मिलता है। बाबा ही आकर सतयुग स्थापन करते हैं, तुम मालिक बन जाते हो। हम बच्चे क्या बनते हैं? मालिक बन जाते हैं। देहाभिमान व छोटे अभिमान से तुम गिरते हो, देखो, और सत्य के संग से तुम बच्चे चढ़ते हो। आधा करब तुम प्रारब्ध भोगते हो, ऐसे नहीं कि वहाँ तुमको सत्य का संग है। सतयुग में बाबा कहते सत्य का संग नहीं कहेंगे, परमात्मा का संग यहाँ ही संगम युग में हम बच्चों को मिलता है। तो सत्य का संग और झूठ का संग तब कहते हैं जब दोनों हाजिर है। सत्य बाप जब आते हैं वही आकर के सब बातें समझाते, जब तक वह सत्य बाप नहीं आए तब तक कोई भी नहीं जानते हैं। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं हे आत्मा मेरे साथ संग रखो और किसी के साथ नहीं। देह का जो संग मिला है उनसे उपराम हो जाओ। देह के संग से बाबा कहते उपराम हो जाओ। देह का संग भर सतयुग में होगा, परंतु वहाँ तुम हो ही पावन। वहाँ बाबा कहते हैं कि झूठ का संग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा भी पवित्र है और शरीर भी हम बच्चों को पवित्र मिलता है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम सत्य के संग से पतित से पावन बनते हो, फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा, आत्मा भी सतो प्रधान रहेगी। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, नई दुनिया में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आज उस धर्म को घूमकर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। हमारा धर्म क्या है? देवी देवता धर्म है। सतयुग में मालिक थे ना, परंतु वो नशा कहाँ है? कल्प की आयु ही लंबी लिख दी है, सब बातें भूल गए हैं। इनका नाम है भूल भुलैया का खेल। और सा खेल है ये भूल भुलैया का। अभी सत बाप द्वारा तुम सारी नॉलेज जानने से उच्च पद पाते हो, फिर आधा कल्प के बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है, दुनिया पुरानी होगी। तुम समझते हो हम नई दुनिया के मालिक थे, अभी पुरानी दुनिया के मालिक है मालिक, लेकिन पुरानी दुनिया के मालिक है। कोई कोई को यह भी याद नहीं पड़ता, बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्वर्गवासी। आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे,
देखो मरने के बाद ही स्वर्ग में गया बोलते हैं। अब कितना दिन स्वर्ग में रहेगा वो किसी को पता नहीं है। लाइफ लॉन्ग के लिए रहेगा बोलते हैं, नहीं, आधा कल्प, सतयुग और त्रेतायुग। मरना भी वो मरना नहीं है जब शरीर छूटता है। बाबा कहते पुरानी दुनिया से, पुराने स्वभाव संस्कार से आप जब मरोगे तो स्वर्ग के सुख का अनुभव अभी भी कर सकते हो इस जीवन में भी। तो आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर नर्कवासी बनेंगे। तुम भी मास्टर ऑलमाइटी बने हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह है ज्ञान अमृत का डोज। शिव बाबा को ऑर्गन्स मिले हैं पुराने, नया ऑर्गन्स तो मिलता नहीं है, पुराना बाजा मिलता है जो बाबा बजाते रहते हैं। हाँ, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा पुराना बाजा है। बाबा आते ही है वानप्रस्थ में, देखो वो भी तरुण में, युवा अवस्था में नहीं आते हैं, वानप्रस्थ में आते हैं। तो बच्चों को खुशी होती है, तो बाबा को भी बच्चों को देख करके बहुत खुशी होती है। बाबा कहते हैं हम जाते हैं बच्चों को नॉलेज दे रावण से छुड़ाने के लिए। पार्ट तो खुशी से बजाया जाता है, तो बाबा खुशी से पार्ट बजाते हैं। देखो बाबा भी खुशी से बजाते, तो हम बच्चों को भी खुशी से पार्ट बजा रहे हैं। बाबा को कलब कलब आना पड़ता है, ये पार्ट कभी भी बंद नहीं होता है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जितना सत्य का संग करेंगे देखो उतनी खुशी रहेगी। प्यारे बाबा की याद में, उनकी सेवा में हम जितना रहेंगे उतनी खुशी रहेगी। याद कम करते हैं, सेवा भी नहीं करते हैं, तो खुशी भी कम हो जाती है। बाप बच्चों को मिलके देते हैं। जो बच्चे सच्चे दिल वाले होते हैं ना, उन पर बाप का भी बहुत बहुत प्यार रहता है। सच्चे दिल पर साहेब राजी, अंदर बाहर सच्चा जो रहता है बाबा को मददगार बनता है। सेवा के समय सर्विस पर तत्पर रहता है, वही बाप को प्रिय लगता है बाबा के सारे बच्चे, लेकिन उनमें भी प्रिय कौन? जो बाबा की सेवा में रहते हैं। अपने दिल से पूछना है, हम सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं, सच्चे बाबा के साथ संग रखते हैं? अगर सतत बाबा के साथ संग नहीं तो क्या गति होगी? बहुतों को रास्ता बताते रहेंगे तो उस पद पाएंगे। सत बाबा से हमने क्या वर्षा पाया? अपने अंदर देखना है। ये तो जानते हैं नंबरवार, कोई कितना वर्षा पाते, कोई कितना पाते, रात दिन का फर्क है। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, तुम्हें जो इस देह का संग मिला है, इस संग से उपराम रहना है, सत्य के संग से पावन बनना है। इस स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। सच्ची दिल से बाबा का मददगार बनना है। वरदान है, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म के प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। जो बच्चे यहाँ बाबा के गुण और संस्कारों के समीप रहते हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में भी समीप आते, ब्रह्मा बाबा के साथ आते हैं। फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अंत तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा ही विजयी रहे। यह दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। आज का स्लोगन है, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ एक के अंत में रहना। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो।
किसी भी आत्मा का आवाहन कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज़ को कैच कर सकते हो, किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। इतना एकांत का अनुभव है। तो ऐसे अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज सतगुरुवार है। प्यारे बाबा को हम सभी मिलकर भोग ऑफर करें।